नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जो आने वाले समय में पूरी बैंकिंग दुनिया की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट अब सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं रही। अब वॉल स्ट्रीट मल्टीचेन ब्लॉकचेन की तरफ बढ़ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जेपी मॉर्गन का जेपीएम कॉइन। अब सवाल ये उठता है, जेपी मॉर्गन जैसा दुनिया का सबसे बड़ा बैंक अचानक ब्लॉकचेन को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या यह वही रास्ता है जिस पर पाई नेटवर्क पहले से चल रहा है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जेपी मॉर्गन कौन है और इसका फैसला इतना बड़ा क्यों है? अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन सिर्फ एक बैंक नहीं है, यह ग्लोबल फाइनेंस का बैकबोन माना जाता है। यह बैंक दुनिया के हजारों बड़े इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स को हैंडल करता है। जब ऐसा बैंक कोई टेक्नोलॉजी अपनाता है तो वह ट्रेंड बन जाता है। दोस्तों, जेपी मॉर्गन वही बैंक है जो पहले क्रिप्टो के खिलाफ बोला करता था, लेकिन आज वही बैंक खुद का डिजिटल टोकन चला रहा है। इससे एक बात साफ हो जाती है, ब्लॉकचेन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया, यह अब नेसेसिटी बन चुका है। आइए समझते हैं जेपीएम कॉइन क्या है। जेपीएम कॉइन कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, यह कोई बिटकॉइन या इथेरियम जैसा कॉइन नहीं है। जेपीएम कॉइन एक टोकनाइज्ड डिपॉजिट है, मतलब जेपी मॉर्गन के पास जो असली पैसे जमा है उन्हीं पैसों का डिजिटल रूप है जेपीएम कॉइन। एक जेपीएम कॉइन बराबर है $1 डिपॉजिट के। यह कॉइन पब्लिक लोगों के लिए नहीं है, यह होलसेल बैंकिंग के लिए है, मतलब बैंक से बैंक, इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन बड़े अमाउंट की सेटलमेंट के लिए। यानी यह रिटेल नहीं, शुद्ध संस्थागत प्रणाली है। जेपीएम कॉइन अब तक कहां चल रहा था? अब तक जेपीएम कॉइन जेपी मॉर्गन की निजी ब्लॉकचेन, जिसे पहले ऑनिक्स कहा जाता था, अब किनेक्सिस कहा जाता है, उस पर चलता था। यह एक बंद प्रणाली थी। फायदा क्या था? पूरा नियंत्रण, पूरी गोपनीयता। लेकिन नुकसान क्या था? इंटरऑपरेबिलिटी नहीं, यानी दूसरे बैंकों, दूसरे नेटवर्कों के साथ सुचारू इंटरेक्शन नहीं। और यही सबसे बड़ी समस्या थी। कैंटन नेटवर्क क्या है और यह गेम चेंजर क्यों है? अब बात करते हैं कैंटन नेटवर्क की। कैंटन नेटवर्क कोई सामान्य सार्वजनिक ब्लॉकचेन नहीं है और न ही पूरी तरह निजी है। यह एक अनुमति प्राप्त सार्वजनिक ब्लॉकचेन है, मतलब संरचना सार्वजनिक है लेकिन पहुंच नियंत्रित है। यह बनाया गया है बैंकों, परिसंपत्ति प्रबंधकों, बाजार बुनियादी ढांचे के लिए। यह नेटवर्क अनुमति देता है कि कई संस्थान एक ही ब्लॉकचेन पर सुरक्षित तरीके से टोकनयुक्त संपत्तियों और भुगतानों को स्थानांतरित करें, बिना अपना संवेदनशील डेटा लीक किए। यही कारण है कि रेगुलेटर भी इसे पसंद कर रहे हैं। जेपीएम कॉइन का कैंटन नेटवर्क पर जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब ध्यान से समझिए। जब जेपी मॉर्गन कहता है कि हम जेपीएम कॉइन को कैंटन नेटवर्क पर लॉन्च करेंगे, तो इसका मतलब है अब जेपीएम कॉइन सिर्फ जेपी मॉर्गन की दीवारों में बंद नहीं रहेगा, अब यह मल्टी इंस्टीट्यूशन वातावरण में जाएगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह संकेत देता है कि भविष्य का वित्त बंद प्रणालियों में नहीं, जुड़े प्रणालियों में होगा। मल्टी चेन फाइनेंस क्या है? अब बात करते हैं मल्टी चेन फाइनेंस की। पहले सोच क्या थी? एक ब्लॉकचेन सब कुछ करेगा। अब वास्तविकता क्या है? विभिन्न ब्लॉकचेन विभिन्न काम करेंगे। भुगतान के लिए अलग, एसेट टोकनाइजेशन के लिए अलग, सेटलमेंट के लिए अलग, और यह सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होंगे। यही है मल्टीचेन विजन। जेपी मॉर्गन अब इसी डायरेक्शन में चल रहा है। टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स बनाम स्टेबल कॉइन्स। अब यहां एक बहुत जरूरी कंपैरिजन आता है। स्टेबल कॉइन्स जैसे यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये प्राइवेट कंपनी के सिक्के हैं, लेकिन टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स डायरेक्ट बैंक द्वारा जारी होते हैं, रेगुलेटेड, ऑडिटेड, पूरी तरह से अनुपालक। इसीलिए बैंक स्टेबल कॉइन्स पर भरोसा नहीं करते, लेकिन टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स पर करते हैं। जेपी मॉर्गन कॉइन इसी श्रेणी में आता है। बैंकिंग की सोच कैसे बदल रही है? दोस्तों, बैंकिंग अब धीमी नहीं रह सकती।
आज सेटलमेंट में 2 से 3 दिन लगते हैं। ब्लॉकचेन इसे सेकंड्स में कर सकता है। लागत कम, जोखिम कम, पारदर्शिता ज्यादा। यही कारण है कि बैंक अब ब्लॉकचेन को अनदेखा नहीं कर सकते। अब पाई नेटवर्क की एंट्री। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग पाई नेटवर्क। अब आप सोच रहे होंगे, जेपी मॉर्गन और पाई नेटवर्क का क्या संबंध है? आइए समझते हैं। पाई नेटवर्क भी एक टोकनयुक्त मूल्य प्रणाली है। पाई नेटवर्क भी भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात करता है। पाई नेटवर्क का विजन है व्यापक अपनाना, कम लागत, तेज निपटान। अंतर सिर्फ इतना है कि जेपीएम कॉइन थोक है, पाई नेटवर्क खुदरा प्लस इकोसिस्टम है। पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम और कैंटन जैसी सोच। पाई नेटवर्क भी मल्टी चेन भविष्य की बात करता है। पाई ब्रिज, पाई एप्स, पाई ब्राउजर, यह सब इंटरऑपरेबल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। जिस दिशा में जेपी मॉर्गन 2026 में जा रहा है, पाई नेटवर्क उस दिशा में काफी पहले सोच चुका है। जीसीवी और टोकनाइज्ड वर्ल्ड। अब बात करते हैं जीसीवी अवधारणा की। अगर भविष्य में एसेट्स टोकनाइज्ड होंगे, टोकन जमा होंगे, तो मूल्य निपटान डिजिटल नेटवर्क पर होगी। पाई नेटवर्क इसी अर्थव्यवस्था के लिए जमीनी स्तर पर अपना रहा है। नियामकों और भविष्य के बैंक तभी आगे बढ़ते हैं जब नियामक संकेत देते हैं। जेपी मॉर्गन का कदम नियामक विश्वास दिखाता है और यही विश्वास भविष्य में है। पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जगह बनाता है। चुनौतियां क्या हैं? हाँ, सब आसान नहीं है। विनियम, सुरक्षा, विरासत, एकीकरण, लेकिन चरणबद्ध रोल आउट इसीलिए किया जाता है। दोस्तों, आज हमने देखा जेपी मॉर्गन कैंटन नेटवर्क, जेपीएम कॉइन, मल्टी चेन फाइनेंस, टोकनाइज्ड डिपॉजिट। यह सब अलग अलग चीजें नहीं है, यह एक ही कहानी के भाग हैं और उस कहानी का नाम है फ्यूचर ऑफ फाइनेंस पाई नेटवर्क। इस कहानी का रिटेल चैप्टर है जेपीएम कॉइन। इस कहानी का इंस्टीट्यूशनल चैप्टर है दिशा समान है, दृष्टिकोण अलग है। अब फैसला आपको करना है, आप सिर्फ देखने वाले बनेंगे या समझने वाले। अब आइए आज एक ऐसी चीज को समझते हैं जिसे समझने के बाद आप ब्लॉकचेन को क्रिप्टो से अलग और अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखने लगेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेक स्टेबल कॉइन और पाई कॉइन स्टेबल कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एसडीके के बारे में। लेकिन ध्यान से समझिए, यह वीडियो ना किसी मूल्य भविष्यवाणी के लिए है, ना किसी हाइप के लिए। यह वीडियो है सिस्टम को समझने के लिए। आज हम यह जानेंगे कि जब पाई नेटवर्क पब्लिक स्टेबल कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एसडीके रिलीज करता है तो उसका असली मतलब क्या होता है और क्यों यह ट्रेडिशनल टोकन इशुएंस से बिल्कुल फंडामेंटली अलग है। दोस्तों, आज तक ब्लॉकचेन वर्ल्ड में एसडीके का मतलब होता था अब टोकन मिंट होगा, अब नया सिक्का आएगा, अब बाजार बनेगी। लेकिन पाई नेटवर्क के मामले में यही सोच सबसे बड़ी गलती है। आइए इसे शांत दिमाग से समझते हैं। अब पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम एसडीके को कैसे देखता है। जब भी इथीरियम, सोलाना, बीएनबी चेन जैसे नेटवर्क स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एसडीके रिलीज करते हैं तो इसका डायरेक्ट मैसेज होता है, अब आप टोकन बनाओ, सप्लाई डिसाइड करो, टोकनॉमिक्स डिजाइन करो, मार्केट लॉन्च करो। यानी एसडीके एक टूल होता है, पैसे बनाने का डेवलपर के हाथ में होता है मिंट का बटन, बर्न का बटन, सप्लाई बढ़ाने घटाने का कंट्रोल। इस सिस्टम का नेचुरल रिजल्ट क्या होता है? नियामक जोखिम, बाजार में हेरफेर, जारीकर्ता दायित्व और सबसे बड़ी बात, विश्वास का पतन। इसलिए आज दुनिया के नियामक पारंपरिक क्रिप्टो मॉडल को शक की नजर से देखते हैं। पाई कॉइन स्थिर मुद्रा, एसडीके टोकन बनाने का उपकरण नहीं, अर्थव्यवस्था से बात करने का इंटरफेस। अब यहां से तस्वीर बदल जाती है। पाई कॉइन स्टेबल कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एसडीके का मतलब टोकन मिंटिंग की अनुमति देना नहीं है। इसका मतलब है एक पहले से परिभाषित आर्थिक प्रोटोकॉल से इंटरेक्शन का अधिकार देना। यानी डेवलपर पैसे क्रिएट नहीं करता, डेवलपर सिर्फ प्रोटोकॉल के नियमों के अंदर आर्थिक गतिविधि को निष्पादित करता है। निर्गम किसी फंक्शन का परिणाम नहीं होता है। निर्गम एक राज्य संक्रमण होता है।
और यह राज्य संक्रमण तब होता है जब पूर्व निर्धारित शर्तें प्रोटोकॉल के अंदर पूरी होती हैं, जैसे सत्यापित योगदान, पहचान सत्यापन, उद्भव पुष्टि, समझौता नियम। यानी यहां पैसा निर्णय से नहीं परिणाम से पैदा होता है। यह मौद्रिक नीति नहीं है, यह लेखांकन है। और यही जगह है जहां पाई नेटवर्क पूरे क्रिप्टो दुनिया से अलग हो जाता है। स्टेट ट्रांजिशन इकोनॉमी, जहां पैसा अधिकार नहीं परिणाम है। आइए इस अवधारणा को बहुत सरल भाषा में समझते हैं। पारंपरिक सिस्टम में कोई न कोई अथॉरिटी होती है जो कहती है इतना पैसा आज मार्केट में आएगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे स्टेबल कॉइन जारी करता हो, चाहे डाउ गवर्नेंस हो। लेकिन पाई नेटवर्क जैसे स्टेट ट्रांजिशन सिस्टम में कोई यह तय नहीं करता कि आज कितना पाई जारी होगा। पाई तब जारी होता है जब सिस्टम के अंदर एक सत्यापित आर्थिक घटना होती है, यानी पैसा एक आउटपुट है, इनपुट नहीं। इसलिए इस सिस्टम में जारीकर्ता का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, और जहां जारीकर्ता खत्म वहां सिक्योरिटीज का सवाल भी खत्म। यही सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेक है लेगेसी क्रिप्टो से। स्टेबल कॉइन का मतलब मूल्य नियंत्रण नहीं, लेखांकन स्थिरता। अब यहां एक और गलती होती है जो लोग अक्सर करते हैं। जब वो स्टेबल कॉइन शब्द सुनते हैं, वो सोचते हैं मार्केट प्राइस को डिफेंड करना, पेग बनाना, रिजर्व रखना। लेकिन हाइपर टेक्स्ट स्टेबल कॉइन का मतलब बिल्कुल अलग है। यहां स्थिरता का मतलब है लेखांकन का स्थिर रहना, निपटान का लगातार रहना, मूल्य मापन का निश्चित रहना। बाजार मूल्य को डिफेंड नहीं किया जाता है, बाजार को लेखांकन के चारों ओर घूमने दिया जाता है। यानी बाजार नियम नहीं बनाता, प्रोटोकॉल नियम बनाता है। और यह दृष्टिकोण भविष्य के एआई संचालित स्वायत्त अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। डेवलपर की भूमिका का अंत नहीं बल्कि पुनर्जन्म। दोस्तों, अब यहां से सबसे बड़ा मानसिक बदलाव शुरू होता है। अब तक ब्लॉकचेन दुनिया में डेवलपर का मतलब होता था नया टोकन बनाना, सप्लाई तय करना, टोकनॉमिक्स डिजाइन करना और मार्केट बिहेवियर को प्रभावित करना। यानी डेवलपर पैसे का आर्किटेक्ट होता था। लेकिन जैसे ही हम हाइपरटेक्स्ट स्टेबल कॉइन और पाई कॉइन स्टेबल कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एसडीके की बात करते हैं, यह पूरा रोल जड़ से बदल जाता है। अब डेवलपर पैसा डिजाइन नहीं करता, अब डेवलपर आर्थिक फ्लो डिजाइन करता है। यह फर्क छोटा नहीं है, यह सिस्टम लेवल बदलाव है। डेवलपर अब क्या करता है? अब डेवलपर यह तय नहीं करता कि कितना पाई बनेगा। अब डेवलपर यह तय करता है कौन सी आर्थिक गतिविधि मान्य मानी जाएगी, कौन सा ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के योग्य होगा, किस परिस्थिति में एस्क्रो लागू होगा, कहां रिफंड होगा, कहां डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। यानी डेवलपर अब मौद्रिक शक्ति का मालिक नहीं बल्कि नीति आधारित एग्जीक्यूशन का इंटीग्रेटर है। यह वही बदलाव है जो बैंकिंग सिस्टम में क्लर्क और सॉफ्टवेयर के बीच हुआ था। पाई नेटवर्क में डेवलपर क्यों खतरनाक नहीं बनता? अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर डेवलपर इतना कुछ कंट्रोल करता है तो क्या वह सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? यहीं पर पाई नेटवर्क का डिजाइन खुद को साबित करता है, क्योंकि डेवलपर सप्लाई को नहीं छू सकता, डेवलपर मिंटिंग को नहीं छू सकता, डेवलपर प्राइस को नहीं छू सकता। वह सिर्फ पहले से तय प्रोटोकॉल नियमों के भीतर फ्लो को जोड़ सकता है। यानी यह सिस्टम डेवलपर को शक्तिशाली बनाता है लेकिन खतरनाक नहीं। और यह बात रेगुलेटर्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इश्यूअर का गायब होना सबसे बड़ा संकेत। अब आइए सबसे गहरे मुद्दे पर आते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा है, इस एसेट को जारी कौन कर रहा है? यही एक सवाल किसी भी टोकन को सिक्योरिटी बना देता है, क्योंकि जहां इश्यूअर होता है वहां वादा होता है, वहां कंट्रोल होता है, वहां जिम्मेदारी होती है। लेकिन पाई नेटवर्क के स्टेट ट्रांजिशन मॉडल में इश्यूअर सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। यहां कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई फाउंडेशन ये नहीं कह सकती हमने आज इतने पाई जारी किए, क्योंकि पाई जारी नहीं किया जाता, पाई उत्पन्न होता है, और वह भी सिस्टम के नियमों के अनुसार। यह फर्क कानूनी दृष्टि से भूकंप जैसा है। रेगुलेशन इसे कैसे देखता है? रेगुलेटर हमेशा तीन चीजें देखता है, कंट्रोल, डिस्क्रेशन और वादा। अगर ये तीनों किसी इकाई के पास हैं तो एसेट सिक्योरिटी बन जाता है।
लेकिन पाई नेटवर्क के इस मॉडल में कंट्रोल प्रोटोकॉल के पास है, डिस्क्रेशन नियमों के पास है और वादा कहीं नहीं है। यह सिस्टम वैल्यू का वादा नहीं करता। यह सिस्टम सिर्फ सत्यापित आर्थिक वास्तविकता को रिकॉर्ड करता है। यही वजह है कि यह मॉडल जानबूझकर इश्यूअर लाइबिलिटी को आर्किटेक्चर लेवल पर खत्म करता है। यह एसडीके प्रोडक्ट लॉन्च नहीं, इकोनॉमिक एक्टिवेशन का संकेत है। अब यहां एक और बहुत बड़ी गलतफहमी टूटती है। लोग सोचते हैं एसडीके आया मतलब नया प्रोडक्ट आया, लेकिन यहां एसडीके का मतलब है अब सिस्टम खुद चलने के लिए तैयार है। यह ठीक वैसा ही है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो और अब उस पर एप्लीकेशन बनने लगे। एसडीके का आना यह नहीं बताता कि कुछ नया शुरू हुआ, बल्कि यह बताता है कि सिस्टम अब अधूरा नहीं रहा। पाई नेटवर्क में इकोनॉमी कब शुरू होती है? ट्रेडिशनल सोच कहती है जब एक्सचेंज लिस्टिंग हो, जब प्राइस दिखे, जब वॉल्यूम आए। लेकिन पाई नेटवर्क की सोच कहती है इकोनॉमी तब शुरू होती है जब सेटलमेंट शुरू हो, जब लोग वैल्यू एक्सचेंज करें, जब सर्विस के बदले पाई जाए, जब प्रोडक्ट के बदले पाई जाए। यही वजह है कि ग्रैंड ओपन मैननेट मार्केट इवेंट नहीं, इकोनॉमिक इवेंट होगा। पाई नेटवर्क और एआई अलाइंड इकोनॉमी अब एक और भविष्य की दिशा। आज दुनिया एआई की तरफ जा रही है, लेकिन एआई अनिश्चित और भावनात्मक मार्केट्स में अच्छा काम नहीं करता। एआई को चाहिए फिक्स अकाउंटिंग रूल, बेस्ट सेटलमेंट, नो डिस्क्रेशन, और यही हाइपरटेक, स्टेबल कॉइन और पाई नेटवर्क प्रदान करता है। यह सिस्टम एआई के लिए एक साफ, तार्किक और स्थिर आर्थिक वातावरण बनाता है। टोकन इशुएंस बनाम प्रोटोकॉल लेवल स्टेट ट्रांजिशन, असली फर्क यहां छुपा है। दोस्तों, अब तक आपने एक बहुत अहम बात नोट की होगी। हम बार बार टोकन इशुएंस शब्द से दूर जा रहे हैं और स्टेट ट्रांजिशन शब्द की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही वह बिंदु है जहां से 90% लोग पूरी कहानी को गलत समझ लेते हैं। आइए इसे एकदम सरल भाषा में जमीन पर उतरकर समझते हैं। टोकन इशुएंस क्या होता है? ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम में टोकन इशुएंस का मतलब होता है कोई फंक्शन कॉल हुआ, मिंट चला, नए टोकन पैदा हो गए, चाहे वह डेवलपर करे, गवर्नेंस करे या मल्टीसिग करे। हर स्थिति में यह एक निर्णय होता है, और जहां निर्णय होता है वहां शक्ति होती है, और जहां शक्ति होती है वहां दुरुपयोग की संभावना होती है। यही वजह है कि ट्रेडिशनल क्रिप्टो मॉडल हमेशा शक के दायरे में रहते हैं। स्टेट ट्रांजिशन क्या होता है? अब आइए स्टेट ट्रांजिशन को समझते हैं। स्टेट ट्रांजिशन का मतलब है सिस्टम की आंतरिक स्थिति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अपने आप बदलना। यह बदलाव किसी इंसान के कहने से नहीं होता। यह बदलाव तभी होता है जब सिस्टम के अंदर पहले से तय सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, जैसे पहचान सत्यापित है, योगदान वैध है, लेन देन पूरा हुआ है, सेटलमेंट नियम लागू हो चुके हैं। इन सब के बाद सिस्टम अपनी अकाउंटिंग अपडेट करता है, और वही अपडेट पाई के रूप में दिखाई देता है। यह इश्यूएंस नहीं है, यह अकाउंटिंग का परिणाम है। यह फर्क क्यों क्रांतिकारी है? अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? नया यह है कि यहां पैसा किसी के हाथ में नहीं है। यह सिस्टम किसी को यह ताकत नहीं देता कि वह कहे आज इतना पाई बना दो। यह सिस्टम सिर्फ यह कहता है अगर यह हुआ तो यह परिणाम निकलेगा, यानी कारण और परिणाम का रिश्ता, और यही रिश्ता इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत बनाता है। मार्केट इस सिस्टम के चारों ओर कैसे घूमेगा? अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात आती है। आज तक हमने देखा है मार्केट तय करता है टोकन की वैल्यू, लेकिन इस मॉडल में प्रोटोकॉल तय करता है अकाउंटिंग यूनिट। मार्केट उस यूनिट के चारों ओर घूमता है, यानी मार्केट राजा नहीं, मार्केट मेहमान बन जाता है। यह वही बदलाव है जो केंद्रीय बैंकिंग से डिजिटल अकाउंटिंग तक हुआ। पाई नेटवर्क में अकाउंटिंग क्यों सबसे ऊपर है? पाई नेटवर्क की पूरी सोच एक सवाल से शुरू होती है, क्या हम पैसे को भावनाओं से निकाल सकते हैं? क्या हम इकोनॉमी को नियमों पर चला सकते हैं? और इसका जवाब है हां। अगर पैसा अकाउंटिंग बन जाए तो ना डर, ना लालच, ना हाइप, सिर्फ वेरीफाइड एक्टिविटी। और यही पाई नेटवर्क का मूल दर्शन है। मार्केट प्राइस नहीं, सेटलमेंट वॉल्यूम असली मैट्रिक। अब यहां एक और बड़ी सोच बदलती है। ट्रेडिशनल क्रिप्टो में सफलता का मतलब होता है
प्राइस कितना गया, मार्केट कैप कितना हुआ। लेकिन इस मॉडल में सफलता का मतलब है कितना सेटलमेंट हुआ, कितनी सर्विस एक्सचेंज हुई, कितनी वैल्यू ट्रांसफर हुई, यानी इकोनॉमी का चलना, ना कि सट्टे का बढ़ना। ग्रैंड ओपन मेननेट क्यों मार्केट लॉन्च नहीं है? अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। ग्रैंड ओपन मेननेट को लोग एक्सचेंज लिस्टिंग से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ग्रैंड ओपन मेननेट का मतलब है अब सिस्टम बंद नहीं रहा, अब अकाउंटिंग रियल वर्ल्ड से जुड़ गई, अब पाई कागज पर नहीं इकोनॉमी में है। यही वजह है कि यह इवेंट शांत होगा लेकिन गहरा होगा। हाइपर टेक्स्ट स्टेबल कॉइन और रेगुलेशन क्यों? यह मॉडल डराता नहीं बल्कि सहज बनाता है। दोस्तों, अब तक आपने यह तो समझ ही लिया होगा कि पाई नेटवर्क का मॉडल ट्रेडिशनल क्रिप्टो से अलग है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, रेगुलेटर इस सिस्टम को कैसे देखेगा? क्योंकि अगर रेगुलेशन फिट नहीं बैठा तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी मजबूत हो, वह सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। रेगुलेटर को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? रेगुलेटर को 3 चीजों से सबसे ज्यादा डर लगता है। पहला, कौन पैसा बना रहा है, दूसरा, कौन कंट्रोल कर रहा है, तीसरा, कौन वादा कर रहा है। अब ट्रेडिशनल क्रिप्टो में तीनों सवालों का जवाब किसी न किसी इंसान या संस्था के पास होता है। यही वजह है कि हर टोकन संभावित सिक्योरिटी बन जाता है। पाई नेटवर्क का मॉडल रेगुलेटर को क्या दिखाता है? अब पाई नेटवर्क को देखिए, यहां कोई यह नहीं कह सकता कि हम पाई जारी कर रहे हैं, यहां कोई यह नहीं कह सकता कि हम सप्लाई कंट्रोल कर रहे हैं, यहां कोई यह भी नहीं कह सकता कि पाई की वैल्यू बढ़ेगी। यह सिस्टम किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल वादा नहीं करता, यह सिर्फ सत्यापित आर्थिक गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। रेगुलेटर की नजर में यह पैसा नहीं, एक अकाउंटिंग एंट्री है, और यही वजह है कि यह मॉडल कानूनी रूप से बहुत हल्का और सुरक्षित बन जाता है। क्यों यह सिस्टम सिक्योरिटी नहीं बनता? अब इसे बहुत सरल शब्दों में समझिए। सिक्योरिटी बनने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: निवेश की उम्मीद, दूसरों के प्रयास पर निर्भरता और लाभ का वादा। लेकिन पाई नेटवर्क में निवेश का कॉन्सेप्ट ही नहीं, किसी मैनेजमेंट का वादा नहीं, और लाभ की कोई गारंटी नहीं। यह सिस्टम सिर्फ यह कहता है, अगर आपने यह काम किया तो अकाउंटिंग में यह दर्ज होगा, बस। ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम और पाई नेटवर्क एक ही दिशा, अलग स्तर। अब यहां एक बहुत जरूरी कनेक्शन बनता है। आपने देखा जेपी मॉर्गन, कैंटन नेटवर्क, टोकनाइज्ड डिपॉजिट, ये सब किस दिशा में जा रहे हैं? रूल बेस्ड अकाउंटिंग, डिस्क्रेशन का अंत, ऑटोमेटेड सेटलमेंट। अब पाई नेटवर्क को देखिए, वही सोच, लेकिन ग्रासरूट लेवल पर, बैंक इंस्टीट्यूशनल लेयर पर यह मॉडल बना रहे हैं, और पाई नेटवर्क पब्लिक लेयर पर। यही वजह है कि पाई नेटवर्क बैंकों का दुश्मन नहीं, उनका पूरक बन सकता है। पाई नेटवर्क स्टेबल कॉइन नहीं, स्टेबल अकाउंटिंग है। यह बात बहुत ध्यान से समझिए। पाई नेटवर्क किसी फिएट को कॉपी नहीं करता, यह किसी डॉलर को पीछे नहीं दौड़ाता, यह एक स्वतंत्र अकाउंटिंग यूनिट है, और यही इसे लंबे समय में ज्यादा टिकाऊ बनाता है। ग्रैंड ओपन मेननेट इकोनॉमी का ऑन स्विच। अब हम आते हैं सबसे गलत समझे जाने वाले शब्द पर। ग्रैंड ओपन मेननेट, लोग सोचते हैं इस दिन प्राइस खुलेगा, लेकिन असल में इस दिन इकोनॉमी खुलेगी। अब तक पाई बंद कमरे में थी, अब वह रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होगी। सेवाएं, प्रोडक्ट्स, सेटलमेंट, सब कुछ, यही असली लॉन्च है। ग्रैंड ओपन मेननेट धीरे होगा लेकिन स्थायी होगा। यह कोई धमाका नहीं होगा, यह कोई हाइप इवेंट नहीं होगा, यह एक शांत लेकिन गहरा आर्थिक परिवर्तन होगा। जैसे इंटरनेट आया था, कोई प्राइस नहीं था, कोई शोर नहीं था, लेकिन आज बिना इंटरनेट दुनिया नहीं चलती। हाइपरटेक्स्ट स्टेबल कॉइन और एआई की दुनिया। अब भविष्य की आखिरी झलक, दुनिया तेजी से एआई आधारित हो रही है, लेकिन एआई अनिश्चित सिस्टम में काम नहीं कर सकता। एआई को चाहिए नियम, स्पष्टता, स्थिर अकाउंटिंग, और यही पाई नेटवर्क और हाइपरटेक्स्ट स्टेबल कॉइन प्रदान करता है। यह सिस्टम एआई के लिए आर्थिक रीढ़ बन सकता है। यह क्रिप्टो नहीं, यह आर्थिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, आज हमने जो समझा वह यह है, पाई नेटवर्क कोई कॉइन नहीं, एक सिस्टम है। हाइपरटेक्स्ट स्टेबल कॉइन कोई प्राइस पैग नहीं, एक अकाउंटिंग क्रांति है। एसडीके कोई प्रोडक्ट नहीं, इकोनॉमी को चलाने का औजार है।
अगर यह मॉडल सफल होता है तो यह सट्टे की दुनिया का अंत और रूल बेस्ड डिजिटल इकोनॉमी की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ खबर नहीं देखी, हमने सिस्टम को समझा। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपको लगा हो कि ब्लॉकचेन सिर्फ प्राइस और चार्ट नहीं बल्कि एक पूरी आर्थिक व्यवस्था है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह की रिसर्च को आगे बढ़ाता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो पाई नेटवर्क और फ्यूचर फाइनेंस को गहराई से समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।